अब तक हमने यह देखा कि मनु समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। श्रद्धा वहाँ पहुँचती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो मनु श्रद्धा की ओर देखते हैं और उनकी सुंदरता का, उनके व्यवहार का वर्णन सब कर रही हैं। मनु करते हुए फिर आगे कह रहे हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा के काले बाल घुंघराले थे और वे उनके मुख से होते हुए कंधे तक इस प्रकार गिर रहे थे, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, जैसे अमृत पीने के लिए नन्हे बादल सागर के तल को स्पर्श करने को आतुर हो रहे हों। उसी प्रकार श्रद्धा के घुंघराले बाल मुख से होते हुए नीचे गिर रहे थे और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और श्रद्धा के मुख पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कि रक्त उनके होठों पर आकर विश्राम कर रहा हो और उनकी एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और वह मुस्कान ऐसे सज रही थी जैसे कि सूर्य की कोई आलसी किरण लाल नवीन कोपलों अर्थात फूलों पर आकर विश्राम कर रही हो। अब ये पूछते हैं और अपने बारे में बता रहे हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु कहते हैं कि हे आगंतुक, धरती और आकाश के बीच विचरण करता हुआ मेरा जीवन रहस्य बनकर रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय, और मैं एक उल्का पिंड के समान इस शून्य में चारों तरफ भटक रहा हूँ और इसी तरह भटकने को मैं विवश हो गया हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अब मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे आगंतुक, तुम कौन हो जो एक बसंत के मौसम के समान इस पतझड़ में, यानी अपने जीवन को पतझड़ मान रहे हैं क्योंकि वह समुद्र के किनारे अकेले नीरस होकर बैठे हुए थे, तो कह रहे हैं कि इस पतझड़ में तुम बसंत के समान आने वाली तुम कौन हो। घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तुम्हारा आना ऐसे लगता है जैसे काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक आ गई हो और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग जल रही हो, लेकिन तुम एक शीतल और मधुर हवा की तरह आई हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मनु की इन बातों को सुन करके अब श्रद्धा कह रही हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु की इन बातों को सुनकर श्रद्धा कहती हैं कि तुम अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को मिटा लो। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। और श्रद्धा की आवाज़ जब मुख से बाहर आती है तो मनु को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोयल बोल रही हो। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोयल अपनी मधुर आवाज में अपना संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। हे अपरिचित, मेरे मन में यह नवीन उत्साह भरा हुआ है कि मैं ललित कला को पूरी तरह से सीख लूं। इसीलिए मैं इस समय
गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ।